साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों हम आज फिर आपके लिए बहुत ही शानदार केस लेकर आए हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल इलाज बताएंगे। यह आप भैंस देख रहे हैं, इसको क्या बीमारी थी, इसको हमने कैसे डायग्नोसिस किया और इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों इस भैंस को हमने डायग्नोसिस किया है कि इसको बीमारी है जॉन्डिस यानी पीलिया। यह पीलिया रोग से ग्रसित भैंस है और पीलिया बीमारी का आपको पता ही है कि यह लीवर के लिए घातक है। यानी जिस भी पशु को पीलिया होता है तो पीलिया के साथ साथ उसका लीवर भी डैमेज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर यूँ कहे तो यह पीलिया है जो यह लीवर से संबंधित बीमारी है। अब बात करते हैं पीलिया पशुओं में होता किन कारणों से, जॉन्डिस रोग पशुओं में किन किन कारणों से होता है। साथियों पीलिया होने का मुख्य कारण होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन, यानी किसी भी प्रकार से पशु के ब्लड में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण पशु को पीलिया हो जाता है। और इसमें ऐसी कई बीमारियां होती है जिससे पशु के ब्लड में इन्फेक्शन होता है, जैसे एनाप्लाज्मोसिस, बेसिलरी, हीमोग्लोबिनुरिया। ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनके कारण पशुओं के ब्लड में इन्फेक्शन होता है और उसी कारण से पशुओं में हमें पीलिया रोग देखने को मिलता है। और शॉर्टकट भाषा में यूँ समझा जाए और यूँ आपको यूँ बताया जाए कि ऐसी बीमारियां होती है पशुओं में जिनके कारण पशुओं में खून की कमी होती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। उस स्थिति में पीलिया रोग वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं किसी पशु को पीलिया बीमारी हुई है तो आप उसके लक्षण क्या क्या देखेंगे और उसको आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके लक्षण की। पशु के शरीर में हमें जो बाहर से दिखाई देने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी जैसे होठ, नाक, आँख, वल्वा, ये इत्यादि जो भी हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इन सभी का रंग पीला हो जाता है, यानी येलो हो जाता है। जिस भी पशु को पीलिया यानी ज़्यादा मात्रा में पीलिया हो गया, यानी ज़्यादा दिन से वह पशु पीलिया से ग्रस्त है, तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पीलापन देखने को मिलेगा। जैसे उसकी आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो एकदम से पीली हो जाती है, यानी येलो कलर की दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो मसूड़े रहते हैं, जो दांत के ऊपर के मसूड़े रहते हैं, वह भी बहुत ही ज़्यादा हमें पीले दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भैंस का पेशाब रहता है वह भी येलो कलर का निकलता है, यानी हम वहाँ से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस भैंस पीला पेशाब कर रही है, इसका मतलब इसको पीलिया है। इसके अलावा जो मूत्र मार्ग या जो मूत्राशय का मार्ग है, जो भैंस की योनि है, उसको भी आप खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पर पूरा पीलापन नजर आएगा, यानी बिल्कुल एक तरह से येलो कलर का दिखाई देगा। जब पीला हो जाता है पशुओं को तो उसको भूख भी कम लगेगी और भूख के साथ साथ पशुओं के शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। और इसके अलावा हमें पशुओं में कमजोरी दिखाई देती है, यानी एकदम से वीकनेस सी आ जाती है पशुओं में। और जो पशु गोबर करता है उस गोबर का रंग भी एकदम से मिट्टी के जैसा हो जाता है। और जब आप गोबर को देखेंगे और गोबर के पास जाएंगे तो उससे बदबू आती है, गोबर के पास जाएंगे तो उससे बदबू आने लगती है। यह भी पीलिया का लक्षण है। साथियों आपको शॉर्टकट भाषा में समझा जाए तो यूँ कहें कि जब भैंस की आँख की जो झिल्ली रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन, आपको वह भी पीली दिखाई दे। इसके अलावा जो भैंस के मसूड़े रहते हैं वह भी पूरी तरीके से पीले दिखाई दे। जो भैंस की योनि रहती है वह भी पीली दिखाई दे। और जो भैंस का मूत्र रहता है वह भी अगर आपको पीला देखने को मिले। इसके साथ साथ आपको भैंस कमज़ोर दिखे, भैंस को एकदम से वीकनेस में दिखे और पशु के गोबर से बदबूदार गोबर दिखे, तो वहाँ पर आप बिना डायग्नोसिस करे तुरंत पहचान कर इलाज करेंगे कि इसको जॉन्डिस ही हुआ है, यानी इसको पीलिया रोग ही आप पहचान कर बता देंगे। साथियों वेटनरी में है क्या, डायग्नोसिस के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यूँ तो ट्रीटमेंट हर कोई करता है, लेकिन अगर सही से डायग्नोसिस करते हैं, अगर आपको बीमारी का पता चल जाता है तो 100% आप उस बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसीलिए वेटनरी में वही डॉक्टर कहलाता है जो पशु को अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करके कम दवा में काम करे, यानी बहुत ज़्यादा दवा न लगाए, बिल्कुल ही कम दवा में काम कर दे और पशु को ठीक कर दे, वही वेटनरी डॉक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं हमें जब जॉन्डिस बीमारी देखने को मिले, जब पीलिया देखने को मिले तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। साथियों ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा इंजेक्शन है और इसके बिना यह बीमारी ठीक भी नहीं होती। इस इंजेक्शन का नाम है फेरिटास।
साथियों फेरिटास का पीलिया रोग में बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है और यह बहुत ही अच्छा काम करता है। आप फेरिटास इंजेक्शन अपने पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलरी लगाएं। यह फेरिटास इंजेक्शन आपको लगातार 7 डे यानी 7 दिन तक अपने पशुओं को फेरिटास इंजेक्शन देना है। दिन में एक बार किसी भी शाम, या तो आप शाम को दे सकते हैं या आप सुबह दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार देना है 7 दिन तक। इसके अलावा जो मॉक्सल इंजेक्शन आता है, एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है मॉक्सल 4 ग्राम, वह भी आप पशुओं को बॉडी वेट के हिसाब से लगाएं। यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है मॉक्सल, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। इसका भी इस पीलिया रोग में बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों मॉक्सल के अलावा आप यहाँ पर जो CPM इंजेक्शन आता है क्लोरफ्रेनमाइन मेलेट, इसको भी लगाएं। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि पीलिया एक पशु के ब्लड की बीमारी है और लीवर की बीमारी है। यहाँ पर यह CPM बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पर CPM आप 10 से 15 ml तक इंट्रामस्कुलरी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन आता है फास्फोरस का, यह भी लगाएं, क्योंकि यहाँ पर पशु को वीकनेस भी है, कमजोरी है और पीलिया भी साथ साथ में। तो आप यहाँ पर टोनोफॉस्फेन भी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर टोनोफॉस्फेन भी 20 ml लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर ट्राइब्यूट इंजेक्शन आता है। आप अगर ट्राइब्यूट न लगाए तो ट्राइब्यूट की जगह आप कॉन्सिप्लेक्स या पेप्सिड या बेलामिल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथियों जब आप यह ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आपने सही से डायग्नोसिस कर लिया है कि इसको जॉन्डिस हुआ है यानी इसको पीलिया रोग ही हुआ है, तो आप जब ये हमने जो बताया ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% आप उस पशुओं को बचा सकते हैं और उस पशुओं को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने डायग्नोसिस सही से नहीं किया है और अगर आप यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यह बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होगा और वह पशु ठीक नहीं होगा। तो हमेशा सर्वप्रथम पशु के जैसे ही आप पास जाए तो हमेशा ध्यान रखें उसके डायग्नोसिस की, यानी उसके लक्षण की, कि इसको किस बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।